सबसे पहले देखेंगे आपकी बिल्डिंग की ओरिएंटेशन कैसी है। आपकी बिल्डिंग ईस्ट वेस्ट के अलोंग है या नॉर्थ साउथ के अलोंग है, क्योंकि सन पाथ के हिसाब से आपने देखना है कि आपको क्या मेजर करना है आपको ना। तो आपको आइडियली यही है कि आपकी बिल्डिंग जो है ना वो ईस्ट वेस्ट एक्सिस के अलोंग हो, मशरिक से मगरिब की तरफ। क्योंकि जो आपका सन का पाथ है समर में वो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है। सही है जी। और सर्दियों में जाता है साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। तो आपका ये पाथ है और ऊपर से जाएगा गर्मियों में, सर्दियों में जाएगा थोड़ा सा टिल्ट होके। तो आपकी जो विंडोज़ है ना वो आइडियली दैट शुड बी ऑन द साउथ साइड। कॉन्सेप्ट ये है कि जितना आपका थर्मल मैस ज़्यादा होगा ना, आपकी दीवारें मोटी। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, आप घरों में देखें पुराने घरों में तो वहाँ पे दीवारें बहुत मोटी होती थी। 2-2 फुट की, 3-3 फुट की दीवारें होती थी। तो वो जितना थर्मल मैस ज़्यादा होता था ना, तो वो हीट ट्रांसफ़र में टाइम लगता था। बाहर की हीट अंदर आते आते एक टाइम लैग होता था। हमारे साथ बिल्डिंग एक्सपर्ट सिकंदर इकबाल मौजूद है। वेलकम करते हैं आपको सिकंदर साहब। ये बताइएगा कि किस तरह से हम अपने घरों को ठंडा रख सकते हैं बगैर एसी के। जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। अच्छा, आप सबसे पहले देखेंगे आपकी बिल्डिंग की ओरिएंटेशन कैसी है। आपकी बिल्डिंग ईस्ट वेस्ट के अलोंग है या नॉर्थ साउथ के अलोंग है, क्योंकि सन पाथ के हिसाब से आपने देखना है कि आपको क्या मेजर करना है आपको ना। तो आपको आइडियली यही है कि आपकी बिल्डिंग जो है ना वो ईस्ट वेस्ट एक्सिस के अलोंग हो, मशरिक से मगरिब की तरफ। क्योंकि जो आपका सन का पाथ है समर में वो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है। सही है जी। और सर्दियों में जाता है साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। तो आपका ये पाथ है और ऊपर से जाएगा गर्मियों में, सर्दियों में जाएगा थोड़ा सा टिल्ट होके। तो आपकी जो विंडोज़ है ना वो आइडियली दैट शुड बी ऑन द साउथ साइड। आपके साउथ साइड पे विंडोज़ हों जो लार्जर विंडोज़ हैं। वैसे तो आइडियली आप दोनों साइड पे ऑपोजिट पे विंडोज़ दें ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो शाम को जब आप ओपन करें विंडोज़ को। लेकिन जो आपकी लार्जर साइड विंडोज़ हैं वो आपकी साउथ साइड पे होनी चाहिए। अच्छा, अब विंडोज़ एक मेजर सोर्स है हीट के ट्रांसफ़र होने का घर के अंदर। विंडोज़ में आपके पास ऑप्शन है, आप डबल ग्लेज विंडोज़ कर सकते हैं। डबल ग्लेज में 2 ग्लास की लेयर्स होती हैं, अंदर एक वैक्यूम होता है जो कि नॉइज़ के अगेंस्ट भी आपको इंसुलेशन देता है और थर्मल इंसुलेशन भी देता है। अच्छा, अब डबल ग्लेज विंडोज़ थोड़ी सी चूँकि कॉस्टली है, तो उसका थोड़ा सा एक चीप सोल्यूशन ये है कि आजकल ट्रांसपेरेंट फिल्म्स आई हुई हैं जो कि आप गिलास के ऊपर लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स एक किस्म की देती हैं और आपको रिफ्लेक्ट करती हैं हीट को। पेपर टाइप होता है। पेपर टाइप है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है, वो आप गिलास के ऊपर लगाएं तो आपको वो हीट को बाहर की तरफ लगाना है, बाहर की तरफ लगेगी। तो ये एक मेजर है। अच्छा, दूसरा आप कुछ अरसे बाद होता है कि आपके विंडोज़ के जो एजेस होते हैं ना, उस पर आपने सिलिकॉन लगाई होती है, तो वो सिलिकॉन डैमेज हो जाती है आपकी। जो क्योंकि एल्यूमिनियम के विंडोज़ हैं या यूपीवीसी विंडोज़ हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री पे हों ताकि स्पेसिस कम से कम हो। सही। और वो आपको वहाँ से एयर, आपकी वार्म एयर जो है ना वो घर के अंदर एक उसका रास्ता आने का। तो आप उसको सिलिकॉन, उसके भी पीयू फॉर्म्स हैं जो कि स्प्रे होते हैं, आप स्प्रे करते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाते हैं और बिल्कुल उसको ना वो इंसुलेशन दे देते हैं। सही। तो ये कुछ यानी कि पैसेज है जो विंडोज़ के थ्रू आपकी हीट आ रही है, आप उसको रोक सकते हैं। आप अंदर घर में कर्टन यूज़ करें, हैवी कर्टन्स हों, दिन के टाइम पे आप उसको बंद रखें ताकि जो ना वो विंडो से हीट ट्रांसफर ना हो। सही। अच्छा, सेकंड आपका जो विंडोज़ के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम विंडोज़ का इस्तेमाल भी इसी तरीके से नहीं करते। शाम के टाइम आपका काम है कि विंडोज़ को ओपन करें, क्योंकि पूरे दिन में जो आपकी हीट पड़ी है आपकी वॉल्स के ऊपर, शाम असर के बाद, हाँ असर के बाद, जब शाम को थोड़ा सा टेम्परेचर मगरिब के टाइम यानी कि जब टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ गया है तब आप उसको करें ताकि ठंडी हवा घर के अंदर आए। क्योंकि होता ये पूरे दिन जब हीट पड़ती है हमारी दीवारों पे और छत पे तो वो स्टोर हुई होती है हमारी दीवारों के अंदर हीट, और शाम को वो हीट ट्रांसफ़र होती है घर के अंदर। आपने देखा होगा रात के टाइम कमरे गर्म होते हैं तो आपको बहुत हाई लो थर्मोस्टेट पे एसी चलाना पड़ता है। दिन में भी बहुत गर्म है, और स्पेशली ऊपर वाला पोर्शन ज़्यादा गर्म होता है, नीचे वाला पोर्शन फिर भी ठीक होता है। ऊपर वाला तो बॉयल हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जितना आपका थर्मल मैस ज़्यादा होगा ना, आपकी दीवारें मोटी। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, आप घरों में देखें पुराने घरों में तो वहाँ पे दीवारें बहुत मोटी होती थी। 2-2 फुट की, 3-3 फुट की दीवारें होती थी। तो वो जितना थर्मल मैस ज़्यादा होता था ना, तो वो हीट ट्रांसफ़र में टाइम लगता था। बाहर की हीट अंदर आते आते एक टाइम लैग होता था। तो अब चूँकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है इतनी बड़ी दीवारें बना सकें, अब तो जगह बहुत महंगी हो गई है, तो हम 9 इंच की दीवार हमारी होती है, आउटर दीवार होती है। तो हमें भी ये करना है कि वो थर्मल लैग तो होगा, शाम को ट्रांसफ़र तो होनी है हीट अंदर। हम शाम को अपनी विंडोज़ को ओपन करें ताकि ठंडी हवा घर के अंदर आए। और अगर आपके 2 अपोजिट साइड पे विंडोज़ हैं तो आप दोनों ओपन करेंगे तो एक क्रॉस वेंटिलेशन होगी। समटाइम छोटे घरों में क्रॉस वेंटिलेशन पॉसिबल नहीं होती, उसमें फिर एक होती है स्टैग वेंटिलेशन। आप देखें घर में जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है ना आपका, वो आपकी ममटी होती है। शाम के टाइम अगर आपका कभी चक्कर लगे ऊपर तो वो ममटी बहुत गर्म हुई होती है, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। तो आपका जो स्टेयर वेल होता है, स्टेयर केस होती है ना, उसके ऊपर आप एक विंडो दें और शाम के टाइम वो विंडो ओपन करें और नीचे से जो घर के आप विंडोज ओपन करेंगे तो ठंडी हवा अंदर आएगी। सिकंदर साहब माजरत बहुत गर्म हो गए, हम किसी और दिन ये निशिस्त दोबारा रखेंगे क्योंकि तरीकाकार और भी बहुत है, बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत अहम निशिस्त है वैसे।